नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस के माध्यम से आपको निःशुल्क लक्ष्य बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लक्ष्य बैच आपके HU यानी 2026 ROAR 2026 UPPCS 2026 और UP ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बैच है, जिसके तहत हम आपको जो है यूपी स्पेशल हो गया, पॉलिटी हो गया, विज्ञान हो गया, आपका जो है जीव विज्ञान हो गया आपका, और इसी के तहत अब हम जो है आपको आज के वीडियो में भारत का भूगोल के तहत आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ में भारत की सीमाएं साझा होती, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो आपका, चाहे वो आपका जो है राज्य राज्य हो आपका यानी आपका भारत जो है कितने देशों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और किस प्रकार से भारत के जो है संबंध उनके साथ में अच्छे हैं, और किस प्रकार से भारत का व्यापारिक संबंध जो है उन देशों के साथ में इस समय है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देख लेते हैं, जैसा कि इसमें मैप में दिखाया गया है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो यानी हम आपकी दिशा की बात करें तो आपका जो है उत्तर में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो उत्तर में भारत का आपका पड़ोसी देश है, जो कि भारत से सीमा साझा करता है। वहीं पर आपका एक नेपाल भी पड़ोसी देश है, भूटान भी आपका पड़ोसी देश है। साथ में बगल में नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका बांग्लादेश पड़ोसी देश है, जिसका गठन 1971 में हुआ था। उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया। उसके बगल में आपका एक पड़ोसी देश कौन सा, म्यांमार है आपका। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आपका उत्तर यानी पूर्व की तरफ कौन कौन से, यानी पश्चिम की तरफ आपके कौन से पड़ोसी देश हैं जो इससे भारत की सीमाएं साझा होती हैं। तो आपका अफगानिस्तान है पश्चिम की तरफ। उसके बाद में आपका जो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। वहाँ पर यानी पाकिस्तान से भी भारत की सीमाएं साझा होती है। तो ये आपका उत्तर भारत हो गया आपका, ये आपका पश्चिम भारत हो गया, और ये आपका पूर्व भारत हो गया। तो यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कितने भारत के पड़ोसी राज्य हैं जिनसे भारत की जो है सीमाएं साझा होती हैं। वहीं पर नीचे आ जाते हैं, देखते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो आपका श्रीलंका दक्षिण में है बिल्कुल जो है, यानी बिल्कुल नीचे है। उसके बाद में और नीचे हिंद महासागर की तरफ जाते हैं तो मालदीव आपका जो है पड़ोसी देश है, जिसे भारत की समुद्र की सीमाएं साझा होती। इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका हिंद महासागर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत की जो है मैप के माध्यम से हमने ये देखा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की समुद्रिक और स्थलीय सीमाएं साझा होती हैं, और उनसे भारत के किस प्रकार से रिश्ते हैं। तो इस प्रकार से हमने मैप में समझने का प्रयास किया। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फैक्ट में क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से भारत एवं उनके पड़ोसी देशों से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्लासेस मत मिस करिएगा। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। जैसे कि पैसे पहला पॉइंट क्या है इसमें देख लेते हैं, भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच में। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहला पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, तीसरा चीन हो गया, चौथा नेपाल हो गया, पांचवा भूटान हो गया, फिर छठा म्यांमार हो गया, सातवां बांग्लादेश हो गया, आठवां मालदीव हो गया, नवा आपका क्या हो गया, श्रीलंका। तो इस प्रकार से देखते हैं तो भारत के कितने टोटल पड़ोसी देश हैं। तो टोटल भारत के जो है 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 जो है भारत के पड़ोसी देश उनकी सीमाएं आपकी स्थल से साझा होती हैं, जिसके तहत आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और बांग्लादेश हो गया। और बाद में समुद्री सीमाओं से कौन कौन से देशों से भारत की सीमाएं आपकी जुड़ती हैं। तो आपकी टोटल हो गई कौन कौन सी, एक आपकी मालदीव हो गई, फिर श्रीलंका हो गई। यानी टोटल भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, टोटल भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो आपकी टोटल 7 है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य, यानी भारत के कुल कितने हैं, यानी भारत के कुल 16 राज्य
और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा पर से लगे हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर है भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की, यानी भारत की जो सीमाएं इन पड़ोसी देशों से वो मानव निर्मित तो है ही, इसके अलावा आपकी जो है प्राकृतिक निर्मित भी है। जैसे आपका चीन के साथ में भारत की अगर सीमा की बात करें तो क्या है, वो प्राकृतिक निर्मित है, ठीक है। और मानव निर्मित में क्या हो जाएगी, रेड क्लिफ हो गई यानी मैकमोहन रेखा हो गई, ये सब क्या हो गई आपकी मानव निर्मित सीए रेखाएं हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी अध्यारोपित यानी एक मानक के रूप में मान ली गई है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। मानव निर्मित सीमा को क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा कहते हैं। यानी अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा अध्यारोपित, यानी 2 देश हैं और उनके बीच में कोई तीसरे देश के द्वारा वो सीमा निर्धारित कर दी जाए तो सीमा क्या कहलाती है, आपकी अध्यारोपित सीमा कहलाती है। इसी प्रकार से भारत और चीन के बीच स्थित सीमा क्या है, अध्यारोपित सीमा है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, यानी कौन सी सीमा है आपकी, उसको बोलते हैं एलओसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी रेड क्लिफ जिसे बोला जाता है वो किसके द्वारा आपकी सीमा अध्यारोपित है, तो वो आपकी मानव निर्मित यानी तीसरी शक्ति के द्वारा अध्यारोपित सीमा है आपकी। फिर आगे वीडियो में बात कर लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, तो अध्यारोपित सीमा, उसे आपको रेड क्लिफ ब्राउन सीमा भी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो क्या है, भारत की स्थलीय सीमा यानी उत्तर में किसके साथ में है, चीन, नेपाल, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, पश्चिम में आपका पाकिस्तान हो गया, पूर्व में आपका बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। वहीं पर उत्तर पूर्व की बात करें तो भूटान से भारत की क्या है, स्थलीय सीमा साझा होती है। आगे बढ़ लेते हैं, फैक्ट में देखते हैं दोस्तों। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है, तो बांग्लादेश के साथ में। टोटल कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096.7 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ में लगती है आपकी, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, जो कि अफगानिस्तान के साथ में लगती है। कितने किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। तो यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में, तो आप आंसर करेंगे बांग्लादेश के साथ में है। वहीं पर सबसे छोटी अगर सीमा की बात करें स्थलीय सीमा की, तो 106 किलोमीटर, वो आपकी डूरंड रेखा बोला जाता है। यानी किसके साथ में, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपकी सीमा है वो डूरंड सीमा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, 106 किलोमीटर है। ये वास्तव इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी अक्साई यानी यहाँ पर किसका कब्जा है, तो यहाँ पर आपका पाकिस्तान पीओके के अंतर्गत ये आपका सीमा चली गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो पाकिस्तान की रेड क्लिफ ब्राउन सीमा से आपके साझा करते हैं। पहला पंजाब हो गया, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा गुजरात हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका, और लद्दाख हो गया। यानी ये टोटल कितने राज्य, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 राज्य जो हैं आपके वर्तमान समय में पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर क्या है आपके 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार। उसके बाद में आपके क्या है, 4 राज्य आपके क्या है, यानी 3 राज्य आपके, यानी पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये आपका पूर्ण राज्य है जो कि पंजाब से। यानी टोटल पूरा देखा जाए तो पाकिस्तान के से भारत के कितने राज्य की सीमा जो है संचालित होती है, तो वो 5 राज्यों की सीमाएं आपकी भारत से साझा होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं भूटान के साथ में क्या क्या सीन है हमारे। तो भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल हो गया आपका, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम। यानी टोटल आपके 4 राज्य जो हो गए
वो आपका भूटान देश से आपकी भारत की सीमा साझा करते हैं। पहला आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा आपका असम। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं अफगानिस्तान से अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत का भौगोलिक जो सीमा निर्धारित की गई है तो डूरंड लाइन है और वो लद्दाख से भारत और अफगानिस्तान की सीमा साझा करती है। कब से? यानी 31 अक्टूबर 2019 के डाटा के अनुसार। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अफगानिस्तान के साथ में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है तो आपकी लद्दाख के साथ में होती है। इसके बाद में चीन के साथ में देख लेते हैं सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। यानी हिमाचल प्रदेश हो गया पहला, दूसरा उत्तराखंड हो गया, तीसरा सिक्किम हो गया और चौथा अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी टोटल आपके 4 राज्य जो हैं वो आपका चीन के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये सभी जितने भी सीमा साझा करने वाले देश हैं उन देशों के यानी मैप से आप इसे तैयार करिएगा हमारे वीडियो के साथ में, तो आपको जो है अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश इकलौता कौन सा है तो वो आपका क्या है, लद्दाख है। लद्दाख का कौन सा हिस्सा आपका चीन से अटैच होता है तो अक्साई चीन आपका ये हिस्सा जो है वो लद्दाख से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यानी चीन से भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी साझा होती है। फिर बांग्लादेश से संबंध यहाँ से क्वेश्चन देखने को हर बार पेपर में मिलता है, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो। तो यानी बांग्लादेश से स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम हमें कौन कौन से याद रखने चाहिए। यानी नॉर्थ ईस्ट यानी जो 7 राज्य हैं, पहला आपका मिजोरम हो गया, दूसरा त्रिपुरा हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा आपका असम हो गया, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो गया। यानी टोटल 5 राज्य जो हैं आपका वो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? तो टोटल आपका 5 राज्य आपका जो है बांग्लादेश के साथ में क्या करते हैं, सीमाएं साझा करते हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बार बार जो है आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हर हाल में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है तो आपका बांग्लादेश देश से जो है त्रिपुरा राज्य भारत का बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो दोस्तों अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया और मेघालय। यानी ये टोटल 4 राज्य क्या है आपके म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ में सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है। यानी सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ में है म्यांमार की तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में। वहीं पे हम नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई सारे मतलब ज़िले जो हैं वो आपका नेपाल से सीमा तो साझा करते हैं। इसके अलावा नेपाल हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसी राज्य होने के नाते नेपाल से हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं तो आपका यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी टोटल 5 राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल देश से हमारे साझा होती हैं। और भारत का हमारे नेपाल के साथ में काफ़ी अच्छा मैत्रिक और जो है दोस्ताना संबंध प्राचीन काल से और वर्तमान काल में चला आ रहा है। आगे देख लेते हैं समुद्र पर पार यानी समुद्र पार का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है। यानी समुद्र में भारत का सबसे पड़ोसी निकटतम संबंधी कौन है तो वह आपका श्रीलंका है। श्रीलंका का इतिहास हमारा प्राचीन काल से ही रहा है। प्रभु श्री राम के समय से ही जो है श्रीलंका यानी लंका के बारे में हमें पढ़ाया जाता रहा है रामायण में भी। तो यानी उससे भी हमें कंठस्थ हो जाता है कि हमारा पड़ोसी निकटतम दक्षिण भारत का सबसे करीबी देश कौन सा है तो श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू द्वारा भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से अलग होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण भारत में पाक जल डमरू के द्वारा तमिलनाडु से कौन से
कौन सा देश अलग होता है तो वो आपका कौन सा है, तो वो आपका श्रीलंका है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं, देश के कितने राज्यों यानी सिक्किम जो हमारा राज्य है उससे कौन कौन से देशों की सीमाएं साझा होती हैं, तो पहला नेपाल हो गया, दूसरा भूटान हो गया, तीसरा चाइना हो गया। अब बात कर लेते हैं सीमा की, तो आपका जो हो गया पश्चिम पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ द्वारा जो है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा अलग होता है। उसके बाद में आगे हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो यानी भारत और जो है पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपकी रेड क्लिफ रेखा है। वहीं पर चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, यानी टोटल 3 रेखाएं हैं और बहुत सारी रेखाएं जो देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं ना कहीं फैक्ट के रूप में देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों और उनसे लगने वाली सीमाओं की लंबाई, सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा रेखा के बारे में बात की इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से संबंधित अगर ये क्लासेस आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इससे ज़रूर जोड़िए ताकि उनकी भी आने वाली परीक्षा यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की तैयारी भी अच्छे से हो सके और वो भी इस प्रतियोगी परीक्षा को पार करके जो है चयन ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।